स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। चारा घोटाले में, जी हां, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और सुनाई गई है। पहले ही उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वो जेल में भी वक्त बिता चुके हैं। वहां पर उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और इस वक्त लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है वो बहुत ही खराब है। और ऐसे मौके पर उन्हें 5 साल की सजा चारा घोटाले में सुनाई गई है और यही नहीं, 60 लाख रुपए का जुर्माना। मगर खबर इससे कहीं बहुत बड़ी है दोस्तों, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। कायदे से होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है किसी घोटाले के लिए, तो इसके जो विरोधी होते हैं उसका स्वागत करते हैं। मगर आपकी स्क्रीन पर ये दोनों चेहरों को देखिए। सुशील मोदी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चारा घोटाले के, और नीतीश कुमार, दोनों इस मुद्दे से बच रहे हैं। दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई हम याचिकाकर्ता थोड़े ना थे। जिन लोगों ने इस मामले में जो शिकायतकर्ता बने थे वो तो अब लालू प्रसाद यादव के साथ ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के सलाहकार हैं। यानी कि स्वागत करने के बजाय वो बच रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है बाद में बतलाऊंगा। मगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो विरोधी हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। जैसे ही अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई तो लालू प्रसाद यादव का यह बयान सामने उभर कर आता है जो बहुत कुछ कहता है। वो बयान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लालू कहते हैं, अन्याय असमानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। न डरा हूं न झुका हूं, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया है, न आएगा। ये बात जो कह रहे हैं लालू, इस पर गौर कीजिएगा। जो दूसरों को लड़ाते हैं मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूं। यानी कि इशारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्योंकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा निकाली थी, तब एक लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने, उस वक्त मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब उन्होंने उनकी रथ यात्रा को रोक दिया था, बीच में रोक दिया था, यह कहते हुए कि ये रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही है दर्जनों सैकड़ों लोग दंगों में मारे जा रहे हैं, और अगर लोग ही मारे जाएंगे तो मंदिर में घंटी बजाने वाला कौन होगा। याद है, लालू प्रसाद यादव ने आज से कई सालों पहले बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाई है, और यही तेवर लालू प्रसाद यादव के इस बयान में दिखाई देते हैं। मगर तेजस्वी यादव, उनके बेटे जो हैं, उनके तेवर खासे उग्र हो गए हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है एक ऐसे वक्त जब बिहार में चारा घोटाले के बाद और भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए, और जाहिर सी बात है उनका इशारा सृजन घोटाले की तरफ था और बिहार की सरजमी से उठने वाले अन्य कई घोटाले। तो तेजस्वी यादव की माने तो लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित किया गया। सुन रहे हैं कि सीबीआई जो है वो मोदी सरकार की पिछलग्गू है, प्रकोष्ठ है उसकी। यानी कि सीबीआई मानो भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। और तेजस्वी यादव की चेतावनी साफ थी कि ये एजेंसियां बनी रहेंगी मगर सत्ता बदलती रहेगी। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने प्रमाणित किया है कि एजेंसीज को सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विरोधी दल के खिलाफ। जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, इसका स्वागत करने की बजाय नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों बच रहे हैं इससे। नीतीश कुमार ने तो कहा कि भाई हम तो इसके याचिकाकर्ता भी नहीं थे। यानी कि जो फैसला सुनाया गया है उसका स्वागत करना तो बहुत दूर की बात, वो उस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव को जो ये सजा सुनाई गई है, हो सकता है कि जनता में उस बात को लेकर सहानुभूति हो। लालू प्रसाद यादव की सेहत, और न सिर्फ सेहत,
जनता में आभास है कि लालू प्रसाद यादव को शायद उनके जुर्म से ज्यादा सजा मिल रही है। सुना आपने नीतीश को, कहीं स्वागत नहीं किया, उल्टा बच रहे हैं। अब सुनिए सुशील मोदी। जी हां, आपको याद है कि जब उन्हें दोषी सुनाया गया था तब सुशील मोदी ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है, मगर जैसे ही यह फैसला आया 5 साल की सजा, तो उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई लग रही हैं। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनिए। मित्रों, आज लालू जी को सजा हो गई। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो होना ही था, क्योंकि इसके पहले भी 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री वृषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं। और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है। मैंने हर बार कहा है दोस्तों कि जो भी गुनाह करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और उस लिहाज से लालू प्रसाद यादव को जो अदालत ने सजा सुनाई है, वो एक लिहाज से उम्मीद है कि अगर आप कोई घोटाला करते हैं, अगर आपका कहीं गुनाह है, तो गाहे बगाए कभी ना कभी आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। मगर लालू यादव के समर्थक ये लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को उनके पिछड़े होने का गुनाह मिल रहा है, उनकी सजा मिल रही है। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसकी भी सजा उन्हें मिल रही है। अब इस मौके पर जब लालू प्रसाद यादव की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इस कदर बिगड़ गई है कि कई बार उनकी हालत गंभीर हो जाती है, तो उनके उम्र के इस पड़ाव में आने की वजह से मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो गाहे बगैहे उसे सजा मिलनी चाहिए, देर सवेर उन्हें सजा मिलनी चाहिए, यह मामला उसका प्रमाण है। मगर जैसे कि मैंने कहा ना, बड़ी खबर यह है कि इसका स्वागत करने के बजाय उनके जो विरोधी हैं वो इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, इससे बच रहे हैं। इसलिए यह मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।